कोई इंसान अगर ये कहे कि आलू पराठा खाइए और वजन घटाइए, तो मैं क्यों ना उसको पागल कहूँ। बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन अगर खाया और वजन कम हो गया तो क्या कहेंगे? अच्छा, हाँ, तो एग्जैक्टली दिस इज माइंड व्हाट। ब्लोइंग। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। गेम चेंजर, लाइफ चेंजर, हाँ। ये जितने भी तमगे हैं ये दे सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम में एक नहीं 14,000 जो डायरेक्ट हैं, हमारे डायरेक्ट पार्टिसिपेंट जो हमारे पास आते हैं। प्रोग्राम एक दिन शुरू होता है, आलू पराठा खाते हैं और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है। यहाँ तो हज़ारों के वजन कम हो रहे हैं, जिसको जब चाहिए एविडेंस आके देख ले, जब चाहिए जिसको हम खिला के दिखाते हैं। अगर किसी को एविडेंस करना है बुलाओ 100 लोगों को। अब जब हम किसी से कहते हैं कि बुलाओ, कहता नहीं मैं अपने लोगों को तो तुम्हारे आलू पराठा के दांव पे नहीं लगा सकता हूं, तो हम क्या कहें, तो हमारे पास आके देख लो। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? आलू पराठा खाते हैं और वजन कम हो जाता है। कैसे? कंसेप्ट, ओके नाउ ये एक बड़ी चीज़ है। कंसेप्ट का मतलब है जो शब्दों में लिखा हुआ है। हम तो ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं। ये होता कैसे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया को कह रहे हैं कि आलू पराठा खाओ वजन घटाओ। हमारे पास में प्रोसेस है, हमारे पास में रिजल्ट है। इसको शब्दों में कैसे बांधना है ये हमारे पास में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए पहले प्रोसेस पे बात करते हैं, रिजल्ट पे फिर बात करेंगे। प्रोसेस बताइए। प्रोसेस यही है, आप खाना खाइए, पेट भर के खाइए, वजन कम होता है। हमारे प्रोग्राम में जो हमारा जो कंसेप्ट है उसमें पता है क्या है? इस कंसेप्ट में आपको कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, कोई भी मील रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। ओके, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना नहीं है। बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, कोई भी मिलेट्स, किसी भी तरीके का ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ बिल्कुल भी नहीं लेना है। केवल गेहूं और चावल एक व्यक्ति को खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? पेट भर के खाना चाहिए। भगवान ने हमको क्वांटिटी ऑलरेडी दे के भेजी है, जिसको भूख कहते हैं। हम खा क्यों रहे हैं? कोई भी कुत्ता क्यों खाता है? शेर क्यों खाता है? भूख मिटाने के लिए खाता है, जिंदा रहने के लिए, भूख मिटाने के लिए। जिंदा रहना एक अलग बात है, बट पहले शेर को तो नहीं पता कि उसको जिंदा रहना है। शेर को ये पता है भूख लगी है और उसने खा लिया। कितना खाया? पेट भर के खा लिया। दिस इज व्हाट हम तो यही कह रहे हैं, आप पेट भर के खा लीजिए और वजन घटा लीजिए। और वजन तो बाई प्रोडक्ट है। वजन तो ऑटोमेटिक होता है, सेहत ऑटोमेटिक अच्छी होती है। आपको भूख लगी है, खाना खा लीजिए। खाने से डरते, आपको भूख लगी और आप जिम चले गए। नहीं, भूख लगी हम खाना खा लेंगे, कल हम आलू पराठा खा ले, हम समोसा खा ले, हम पिज्जा खा ले, हम बर्गर खा ले, हम पास्ता खा ले। करेक्ट है, बिल्कुल। कैसे करेक्ट है? यही इसी से आप समझाइए मुझे, मैं नहीं समझ पा रहा। कैसे करेक्ट है? मुझे भूख लगे मैं पिज्जा खा लूं। हाँ बिल्कुल, खाना ही। और फिर कहिए कि वजन नहीं बढ़ेगा। हम ये कहते हैं आपका मनपसंद खाना जो भी आपको खाना है, अगर भूख लगी और बाजरा जवारी खा लिया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। अगर भूख लगी, काजू बादाम अखरोट पिस्ता खा लिया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। भूख लगी और आपने चिया सीड, लौकी सीड, ये सीड, पंपकिन सीड खा लिए, सारे फास्टिंग वाले हम लोग को जूता मारेंगे, हमको भी, इनको भी। सर ये तो आप मतलब हर कॉन्सेप्ट एकदम उल्टा बता दे रहे हैं, ऐसा जिसके लिए आप कह रहे हैं कि नट्स मत खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स, बेसिकली ड्राई फ्रूट्स मना कर रहे हैं ना आप खाने के लिए। नट्स एंड सीड्स। हाँ, नट्स एंड सीड। तो आजकल सीड्स, आप पंपकिन सीड आ रहे हैं, वाटरमेलन सीड है, सनफ्लावर सीड है। वो कहते हैं पंपकिन सीड में मैग्नीशियम होता है। तुमको कैसे पता? अभी किसी ने कहा, उसको पता है कि मैग्नीशियम होता है, कहीं किताब में पढ़ के आ गए होंगे ना। हमें पता है नहीं होता है। प्लीज हमें समझाइए कैसे आलू पराठा, समोसा, पिज्जा, बर्गर खाएं और वजन घटाएं। क्या कॉन्सेप्ट है आपका? ओके, अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, प्लीज। ठीक है, एकदम साधारण भाषा में जो मुझे समझ आ रहा है। ओके, अभी मुझे वेट कम करना है या आपको वेट कम करना है, तो वेट में एग्जैक्टली पहले तो ये जानना पड़ेगा कि वेट है क्या। आप मुझे बताएं वेट क्या होता है एग्जैक्टली? फैट होता है, फैट हो जाना, ओबेसिटी है ना। तो वेट जो है बेसिकली 3 चीजों से बना होता है। बाकी सब ऑर्गन सबके सेम है, सबकी किडनी सेम है, सबका दिल सेम है। फंडामेंटली अगर आप इसको देखें, आपकी बोन का वजन, आपके मसल्स का वजन और आपके फैट का वजन। क्या हमें बोन कमजोर करनी है? नहीं करनी है। क्या हमें मसल्स कमजोर करनी है? नहीं करनी। ये दोनों हमें स्ट्रांग चाहिए, बिकॉज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। हमें क्या निकालना है? फैट निकालना है बॉडी से। ओके, फैट को अगर हम बिल्कुल ही सरल भाषा में कहें तो इसको वसा कहें, चर्बी कहें। और इसको अगर एक एग्जाम्पल के रूप से देखें तो बॉडी में आपके घी जमा हो गया होता है, यानी हमारे शरीर में भी एक्चुअली घी होता है जो जमा हो गया, पेट पे जमा हो गया, जहां जहां जमा हो सकता है। किसी को यहाँ फैट है ना, तो ये फैट हमारा, और हमें इस फैट से मुक्ति चाहते हैं, राइट। आप मुझे अब इसको फर्दर एग्जाम्पल के रूप में लेके जाते हैं। एक कटोरे में घी है,
ये घी आपको इस कटोरे में से निकालना है, जलाना है, उड़ाना है, तो क्या इसमें 0 कैलोरी का पानी डालेंगे तो ये घी निकल जाएगा कटोरे में से? नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? नीचे से कुछ गर्म करना पड़ेगा ताकि गरम उसमें करना आग पड़ेगा। लगे। उसमें यानी गरम करेंगे, कोयला रखें, चाहे जो मर्जी जो से आप रखें, गर्म करें, और जल्दी से पिघालना है तो क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा तेज तेज आंच आंच पे करनी रखना पड़ेगी, आंच, और वो भी आंच भी सही दिशा में होनी होगी। अगर कोयले को आपने घी में डाल दिया तो घी भी खराब, कोयला भी बुझ जाएगा। पर तो इसलिए जो लोग क्या कर रहे हैं कि आपको फैट निकालना है ना, ये घी है, पिघाल देता हूं, तो आपको पट्टियां बांधते हैं, फिर वाइब्रेट करते हैं कि ये गर्म हो जाएगा, लेकिन ये कोयले को अंदर डालने वाली बात हो गई। इसलिए दूसरा रास्ता क्या है फैट निकालने का, कि आप सीधे रास्ता मतलब पेट का रास्ता, ये तो बाहर का हो गया, ये अंदर का हो गया। ओके, नाउ फिर वापस कटोरे पे चलते हैं। कटोरे में जब हम कह रहे हैं कि मैं उसको गर्म कर रहा हूं और उस गर्मी को मैं बढ़ा रहा हूं, तो जैसे लंबाई को नापने की जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो मीटर, फिटों में हो सकती है। तो जो गर्मी है, जो एनर्जी है, उसको नापने की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं कैलोरी, या जूल बोलते हैं, या कैलोरी बोलते हैं। तो यानी जितनी कैलोरी आप उस घी को देंगे उतना ज्यादा पिघलेगा और उतना ज्यादा उस कटोरे को छोड़ के भागेगा। 0 कैलोरी के पानी से तो जम जाएगा। यस और नो? अब हमारे भी इस तरीके से, तो जितनी कैलोरी हम देंगे, सही दिशा से देंगे, तो ये फैट पिघल पिघल के भाग जाएगा। ये इतना ही आसान है। हम इस कैलोरी नाम के शब्द पे बिलीव नहीं करते, लेकिन आपने पिन पॉइंटेड पूछा कि कैलोरी को डिफाइन करो। अगर पर ये कहते हैं आलू के पराठे में भयंकर कैलोरी होती हैं, तो हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं कि ज़्यादा कैलोरी खाओ, फैट आपका पिघल के निकलने ही वाला है, और इसको समय नहीं लगता है, 24 घंटे में निकल जाता है। हमारे एक दिन में जब प्रोग्राम हमारा शुरू होता है, इसकी जब किसी पार्टिसिपेंट की आंखें खुलती हैं, आंख खुलने से आलू के पराठे का ही ब्रेकफास्ट करता है। और कितने पराठे खाता है? जिसको जितने खाने हैं उतने खाता है। कोई 2 खा रहे हैं, कोई 4 खा रहे हैं। अब पराठा किसी का इतना भी हो सकता है, किसी का इतना भी हो सकता है। हम ये कहते ही नहीं है, क्वांटिटी होती नहीं है। क्वांटिटी कितनी होती है? पेट भर के खा लो। पेट भर के पराठे खाएंगे, राजमा चावल खाएंगे, छोले चावल खाएंगे, केला खाएंगे, मैंगो खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। अगले दिन फिर उठेंगे, स्टमक क्लीन करेंगे, वज़न लेंगे। कितना का हमारा रिकॉर्ड है एक ही दिन का? 2 किलो 900 ग्राम का। एक दिन में 2 किलो 900 ग्राम वजन? 200 ग्राम, 2 किलो 900 ग्राम एक दिन का है। और हमारा तो हर महीने की 1 तारीख को प्रोग्राम शुरू होता है। लोग ज्वाइन करते हैं, आलू के पराठे खा रहे होते हैं। 2 तारीख को वजन 1 किलो 600 ग्राम, 2 किलो, 1 किलो 800 ग्राम एक दिन में गिरता है। मेरा भी दिमाग घूम रहा है, आप कुछ पूछ लीजिए पहले। मैंने तो, आप जितना वजन बता रहे हैं कि एक दिन में कम हुआ, इतना वजन बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल जिम है ना, वहाँ के ट्रेनर कहते हैं कि महीने में आपका वजन 3 किलो 2 किलो कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। महीने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि वो जितने भी ट्रेनर हैं, जिनकी भी आप बात करें, हमारे अलावा जिसकी भी बात करेंगे, वो सब डेफिसिट पे काम करते हैं। मतलब आपको खाने नहीं दे रहे और एक्सरसाइज ज़्यादा करा रहे हैं। तो और इनकी वजह से जो भी वेट कम होता है, इनसे पता क्या होता है? जब आप भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाने दिया जाता है, जब आप बाजरा जवारी खाते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, आपको वज़न कम होता हुआ दिखाई देता है। इसकी साइंटिफिक एविडेंस है, जिसमें ये कह रहे हैं कि वेट लॉस की जो स्ट्रेटेजीज़ हैं वो आपकी बोन को कमज़ोर करती है, आपकी मसल को कमज़ोर करती है। आपको वज़न कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो गलत तरीके से कम होता है। आप ये जो दावे कर रहे हैं, इसके पास आपकी एविडेंस है, या सिर्फ आप वायरल होने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि मैं अलग बात करूंगा तो मैं वायरल हो जाऊंगा? लोगों को ये भी है आजकल सर। अमेरिका की साइंटिफिक रिसर्च है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उस रिसर्च को आप चाहिए तो एज ए पॉडकास्ट पे लगाइए। बिल्कुल लगाएंगे। 2 रिसर्च जो मैं डेफिनेटली बताता हूँ। एक रिसर्च ये कह रही है कि वेट लॉस के जो तरीके हैं वो आपकी स्केलेटल मसल मास को कम करता है। दूसरी रिसर्च ये कहती है कि जब आप वेट लॉस के जो तरीके अपनाते हैं, हमारे अलावा सारे तरीके डेफिसिट वाले ही होते हैं, किसी के पास कोई तरीका और है नहीं कैलोरी डेफिसिट। दूसरा तरीका ये कहता है कि वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता ही करता है। तो आप मशीन पे खड़े होते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, मसल कमज़ोर हो गई, आपको वजन कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फैट वहीं का वहीं रहता है। आप कहते हैं कि काजू, पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट जो है, इनको मत खाइए। हमको बचपन से पढ़ाया गया कि इसको खाओ, दिमाग, ब्रेन तेज होगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, प्रोटीन है। ये क्या है? पहले तो आपकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले टोका नहीं। मुझे ये लगा कि मैंने आपके साथ पास्ट में अपने कुछ पॉडकास्ट शेयर किया है, कुछ रील भी चल रही हैं। आपने 2-3-4 बार कहा, लेकिन इस बार और विस्तार से कहा। मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैंने इसलिए पूछा सर क्योंकि दर्शक भी ये सोचता है। हाँ। ये मेरी सोच नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन से लेके चलते हैं। आपने कहा काजू, बादाम, अखरोट, ये जो ड्राई फ्रूट है ना, नाउ इसको हम देखते हैं। ड्राई फ्रूट क्या होता है, वहाँ से चलते हैं। किसी ज़माने में
नासिक में अंगूर लगता है, जैसलमेर वाला कैसे खाएगा जब ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं होते थे। तो वो अंगूर वहाँ से वहाँ बैलगाड़ी पे जाएगा, 10 दिन लगेंगे, अगर आसाम जाएगा 10 दिन लगेंगे तो सड़ जाएगा। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि उस अंगूर को सुखा लेते थे। तो जो फ्रूट है अंगूर वो ड्राई हुआ तो वो ड्राई फ्रूट बना जिसको किशमिश कहते हो। यानी कि अगर किशमिश ड्राई फ्रूट है, ये प्रोसेस है, ये अंगूर है, ये फ्रूट है। अगर मैंने ड्राई फ्रूट के बदले जिसको आपने डिफाइन किया बादाम अगर ड्राई फ्रूट है तो ये फ्रूट क्या था? अगर ये पिस्ता ये ड्राई फ्रूट है तो ये फ्रूट क्या था? ये फ्रूट नहीं है, वो तो सीड है। ये सीड है, ये नट हो सकते हैं बट ड्राई फ्रूट नहीं है। तो बेसिक डेफिनेशन इनका गलत हो गया। आप ये मान गए कि ड्राई बादाम नट हो सकता है, सीड हो सकता है बट ड्राई फ्रूट नहीं है। किशमिश ड्राई फ्रूट है। देखिए जितने भी बीज हैं ये प्रकृति का निर्माण करने के लिए होते हैं, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर है इतना हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, बट एक कॉमन सेंस है। एक आम की गुठली में हज़ारों आम निकल सकते हैं। हमें फ्रूट खाने के लिए ईश्वर ने बीज बनाए। और इनके फ्रूट आप खा नहीं सकते। बादाम का फ्रूट खाया है कभी? काजू का फ्रूट से दारू बन सकती है, काजू का फ्रूट कोई खा नहीं सकता है। पिस्ते का फ्रूट किसी, सभी बीज खाए जा रहे हैं। अगर बीजों में इतना दम होता तो ये सारे के सारे जो एक्सपर्ट बने बैठे हैं, नींबू के बीज आपको क्यों नहीं खिला रहे? उसमें भी तो कुछ गुण होते होंगे। एप्पल के बीज क्यों नहीं खिला रहे? ये मैंगो का बीज क्यों नहीं खिला रहे? इसीलिए नहीं खिला रहे क्योंकि उसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। जो मैं अभी डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस जो ICMR ने लिखा है उसमें पता है कितना फ्रूट लिखा है? दिन में 100 ग्राम फ्रूट खाने के लिए लिखा है, 100 ग्राम। और केले के लिए स्पेसिफिकली लिखा है क्योंकि ये हाई कैलोरी फ्रूट है, इसलिए मॉडरेटली खाएं। आप समझिए एक नॉर्मल केले का वजन 100 ग्राम होता है छिलके के साथ, छिलका निकालने के बाद 90 ग्राम होता है। ओके, ये तो सुपर एक्सपर्ट बॉडी बैठी है, 1855 की बॉडी है और टॉप नॉच लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर, चुनिंदा साइंटिस्ट बैठे। वो अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं, जिस रिपोर्ट के इसलिए निकाली गई वो रिपोर्ट क्योंकि 53% से ज़्यादा लोग खाने की वजह से बीमार हैं और वो केला खाने, फ्रूट खाने नहीं दे रहे। कितना? 100 ग्राम। और केले को मॉडरेटली खाएं, यानी केले को 30 ग्राम ही खाएं। और मतलब हम ये केला उसका 3 भाग अब हमारा ये कहना है कि जब भी आप फ्रूट खाएं, केला खाएं, 2 केले से कम बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर 2 केले से कम खाया तो वज़न बढ़ाएगा, 2 केले से ज़्यादा खाओ वज़न डेफिनेटली कम होगा। ये सही तरीका होता है। दूसरा क्या सही तरीका होता है? आपने सुना होगा कि जब आप चाय पीते हैं, चाय को कभी भी अकेला नहीं पीना चाहिए, उसके साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए वरना ऐसा हो जाएगा। हम ये कहते हैं चाय का जब भी आनंद लो। चाय इतनी वंडरफुल चीज़ है। जब भी आप चाय के साथ कुछ खाते हो, चाय के गुणों को आप डिस्टर्ब करते हो, इसलिए चाय लेनी है, अकेली लेनी है। अकेली चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए ना, वो गैस नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग। अभी आप कहोगे आप उल्टे हो, हम कहते हैं हम सीधे हैं, बाकी सब लोग उल्टे हैं।